So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बेनिफिट्स के। इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि पार्ट 13 में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा सिग्निफिकेंस क्या है कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट, और हमने समझा क्या होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो वो लेक्चर जरूर देख के आए ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें मेरे से पर्सनली जुड़ने के लिए। शुरू करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेनिफिट्स के बारे में समझना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का पहला बेनिफिट क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। जब कस्टमर कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा, कस्टमर कहीं ना कहीं आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होगा, पोस्ट परचेज सर्विसेज से सेटिस्फाई होगा, जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उससे सेटिस्फाइड होगा, आपके तो कहीं ना कहीं एक लॉयल कस्टमर क्रिएट होगा। जाहिर सी बात है, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा, उसके डिजायर्स और नीड्स जो है वो कहीं ना कहीं मेट कर रही होंगी, तो वो बार बार आपके पास आएगा। सो ये जो लॉयलिटी क्रिएट हो रही है ये आपके ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है इट इज रियली वेरी सिग्निफिकेंट, वो ब्रांड लॉयलिटी। सो जो ये क्रिएट कर रही है ये आपके ब्रांड को इनहेंस कर रही है, कहीं ना कहीं ब्रांड लॉयलिटी क्रिएट कर रही है। सेटिस्फाइड कस्टमर हमेशा आपके पास आता रहेगा, दोबारा आएगा, दोबारा आएगा, आपके ब्रांड के लिए लॉयल होगा, गुडविल स्टेब्लिश होगी क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का ही जमाना है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके ब्रांड को कहीं ना कहीं इनहेंस करेंगी, ब्रांड वैल्यू जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। सो आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? रिपीट परचेजेस होंगी जब कहीं ना रिपीट परचेजेस ही कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कस्टमर आपके ब्रांड के लिए क्या है, लॉयल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो एक बिल्कुल एकदम लॉजिकल बात है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, बार बार आपके पास आएगा, प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं, आप प्रॉफिट साइड अगर हम देखें तो वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। सो हाइयर प्रॉफिट्स। तो ये अगला बेनिफिट था कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का, हायर प्रॉफिट्स। क्योंकि जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे दे टेंड टू स्पेंड मोर ऑन योर प्रोडक्ट। वो नई चीजें भी, अगर आपके कुछ ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में कुछ वैरायटी आ रही है, कुछ अपडेशन आएगी, उसमें भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। सो डेफिनेटली दिस विल इंक्रीज कंपनीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर टाइम। सो हायर प्रॉफिट्स, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आप मुझे बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हो, सोचो थोड़ा सा, बताओ। गिविंग यू 5 to 10 seconds। जी बिल्कुल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर कंज्यूमर रिपीट परचेज करेगा आपके प्रोडक्ट को यूज करके, उसके एक्सपीरियंस से, आपकी सर्विसेज से, वो पूरी तरीके से कंटेंट फील कर रहा है, सेटिस्फाइड फील कर रहा है, उसके डिजायर्स में मीट हो रहे हैं, उसकी उसकी जो भी वांट्स हैं वो मीट हो रहे हैं, उसकी जो भी नीड्स हैं वो मीट हो रही है, और वो खुश है आपके प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं, तो वो कहीं और स्विच नहीं करेगा, वो ऑल्टरनेटिव्स को नहीं ढूंढेगा। भाई अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढता, वो तो सेटिस्फाइड है तो वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे क्यों जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि आपका कंपटीशन से जो खतरा है वो कम हो गया ना आपका। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, अगर सेटिस्फाइड कस्टमर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो कहीं और नहीं जाने वाला। बट इट डजंट मीन कि आपको प्रयास और कोशिश नहीं करनी है, कोशिश आपको लगातार करनी है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो, नई चीजें प्रोवाइड करो और अपडेट रहो विद द टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स और जो भी अपडेट्स हैं इन सोसाइटी और इन नेचर। सो competitive advantage, customers are not going to switch to your alternatives and this will give you competitive advantage। ब्रांड इमेज इंक्रीज करेगा, पहले पॉइंट में हमने बात कर ली है कि किस तरीके से ब्रांड इमेज को इंप्रूव करेगा या इनहेंस करेगा।
कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक देगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का बेनिफिट ये भी है कि कंज्यूमर जब सेटिस्फाइड होगा तो वो और अच्छी चीजें बता सकता है प्रोडक्ट के बारे में कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। थोड़ा कम स्लाइटली लेस सेटिस्फाइड है तो भी वो बताएगा, फीडबैक देगा आपको। और उस फीडबैक से, उस कस्टमर फीडबैक से अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकोगे। तो डेफिनेटली दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, दे कैन बी मेनी, बट ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि दिखाते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।